बिहारी
रामचंद्र भगवान की अयोध्यानाथ की भक्त भगवान हनुमंत लाल की जय जय श्री गौरीश। जरा चाहिए देखिए, आप बहुत शांति से सुन रहे हैं और थोड़ी सी कथा हो रहा है। आज तो लाला का उत्सव करना ही है और घड़ी मत देखिए, है पहले राम रस में डूब जाइए और फिर श्याम रस में डूबना है। एक बात मैं आपको बता दूं, भागवत में पहले राम कथा है और फिर कृष्ण कथा है। क्यों? जो राम को समझ लेगा वो कृष्ण कथा को समझेगा, जो राम को नहीं समझेगा वो कृष्ण कथा को बिल्कुल नहीं समझेगा। चले राम को समझिए। राम क्या है? राम कहाँ आते हैं? ध्यान देंगे। राम का अवतार कहाँ पर होता है? अयोध्या में। अयोध्या का मतलब क्या होता है? अयोध्या, जहाँ पर युद्ध नहीं होता है उस जगह का नाम है अयोध्या। जब भाई भाई में झगड़ा होता है उस जगह का नाम क्या है? लंका। अयोध्या में राम आते हैं और लंका को मेरा हनुमान जला देता है। आप सब जानते हैं। और अयोध्या के राजा कौन है? महाराज दशरथ। दशरथ का मतलब क्या होता है? हम और आप ही दशरथ हैं। मन की, इस शरीर की 10 प्रकार की इंद्रियां होती है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। अभी मंच पर कोई मत आइए। देखिए बड़ी शांति से कथा को सुनिए। आगे बैठने वाले जीव की 10 इंद्रियां होती है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। और इस शरीर की, मनुष्य की 3 तरह की बुद्धि होती है। एक रजोगुणी बुद्धि, एक तमोगुणी बुद्धि, एक सत्वगुणी बुद्धि। जब ये मन रूपी दशरथ सत्वगुणी बुद्धि कौशल्या के पास जाता है तो राम का अवतार होता है। जब ये मन रूपी दशरथ रजोगुणी बुद्धि सुमित्रा के पास जाता है तो राम का राज्याभिषेक होता है। जब ये मन रूपी दशरथ तमोगुणी बुद्धि कैकेयी के पास जाता है तो राम वन को चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना कथा कहानी तो आपने बहुत सुनी है, आप सब रामायण के जानकार हैं। तो मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूँ। जब भाई भाई में प्रेम होता है तो अयोध्या में कौन आते हैं? राम जी आते हैं। और अगर भाई भाई में बैर होता है वो गांव, वो शहर क्या बन जाता है? लंका बन जाता है। और लंका को मेरा हनुमान जला करके राख कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं मैं क्या राम कथा कहूँ। देखिए मंगलाचरित्र सुंदर है,
सुखदेव जी लिखते हैं, ये गुरुवर थे त्यक्ते राजो बेचर तनुवनम पत्नी पतिव्याम प्रियायाम पाणी स्पर्श क्षमाभ्याम मृजिपते यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यासु प्रणक्षा प्रियविहर्षः रोपितो विप्रजम्बा तस्ताप्ति पद्य से तो खलबल दहना कौशलेन्द्रो बताना। गुरुपत्य चक्राचो भगवान ने अपने गुरु के लिए घर को छोड़ा, वन को गए। अब आप कहेंगे महाराज गुरु के लिए कैसे छोड़ा, तो आपको बता दूं व्यक्ति की सबसे पहले गुरु कौन होती है? माता। माता प्रथमा गुरु। पहली गुरु कौन है? माँ। और राम जी ने माँ के लिए मन को माँ के लिए अयोध्या को छोड़ा, घर को छोड़ दिया। गुरुपत्य चक्राचो राज्य का परित्याग कर दिया, एक अर्थ तो यह आता है। और दूसरा सुनिए, गुरुपत्य चक्राचो राम ने गुरु के लिए राज्य छोड़ा। कब? जब विश्वामित्र आए। अब विश्वामित्र ने आकर के आया दशरथ से कहा मैं तुम्हारे पुत्र को लेने के लिए आया हूँ, राम को लेने के लिए आया हूँ। तो पहली बार भगवान अयोध्या छोड़ करके राज्य छोड़ करके चले गए, ये दूसरा अर्थ। और सुखदेव जी लिखते हैं मैंने राम की कोमलता देखी है। राम जी कितने कोमल है। जब सीता जी चरण दबाती राम के तो पता है राम जी क्या कहते? सीता जरा धीरे चरण दबाओ, क्यों? मेरे बहुत दर्द हो रहा है। और वन में भालू बंदर बड़े बड़े नाखूनों वाले और जोर जोर से चरण दबाते, तो क्या उनके दर्द नहीं होता? राम जी कोमल है तो कितने सीता के दबाने पर भी दर्द महसूस करते हैं। और एक बात बताओ, सीता जी के हाथ कितने कोमल होंगे? सीता कौन है? लक्ष्मी सीता है। और लक्ष्मी किस पर बैठती है? कमल पर। और कमल पर बैठने वाली लक्ष्मी उसके हस्त कमल कितने कोमल होंगे। अब वो जब चरण दबाती है ये बच्चों को पीछे करो, सबको कोई बात नहीं करेगा। बच्चों को पीछे कर दो, यहाँ से आवाज आती है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय जय श्री मैंने राम की कोमलता देखी है तो कितने कोमल है। सीता जी चरण दबाती तो कहते जानकी सीता जरा धीरे दबाओ ना। और मैंने राम की कठोरता देखी है, मैंने राम को क्रोध करते देखा है। कब? जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था तो राम ने लक्ष्मण से कहा हे लक्ष्मण, लक्ष्मण पान से आनो और सोपान विशिख सानो, लाओ लक्ष्मण मेरा धनुष पान अग्नि का पान लेकर के आओ, मैं समुद्र को अभी सिखा देता हूँ। और ना तो पान चलाया ना समुद्र को सुखाया, और समुद्र ब्राह्मण का रूप लेकर के और थाली में हीरे मोती जवाहरात लेकर के और हाथ जोड़ करके कहने लगा राम जी आप क्रोध नहीं करें, ये दास तो अगर आप भक्ति दृष्टि करोगे
तो वैसे ही सूख जाएगा। मैंने राम की मर्यादा देखी।